नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। आज दोस्तों है 4 अगस्त, तो आज 4 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किस राज्य में हाल ही में मानसून उत्सव अनादि पेरुकू मनाया गया? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानासामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित। यहाँ से लोकसभा की सीटें आती हैं 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18। और अगर तमिलनाडु को करंट से जोड़ के देखें तो हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। और तमिलनाडु के फेमस डिंडिकुला ताले, कड़ांगी साड़ी और पंचतीर्थम प्रसादम को जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों वाली नीति को मंजूरी मिली है। तो इसकी 3 राजधानियां होंगी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अमरावती होगी विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुर्नूल होगी न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल, और विशाखापट्टनम होगी कार्यपालिका राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही लगाया गया है और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट ऐप भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। और हाल ही में फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 15,000 सैनिकों सहित T-90 टैंक ब्रिगेड को LAC पर किस जगह घुसे चीनी सैनिकों के सामने तैनात किया है? तो ये तैनात किया है देपसांग प्लेन्स पे। देपसांग प्लेन्स ये लद्दाख का एक मैदानी इलाका है। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही भारत का एक प्रमुख एयरबेस है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। इसका नाम आपने टीवी में बहुत सुना होगा, न्यूज़ में हमेशा रहता है। जब भी लद्दाख की बात आती है तो दौलत बेग ओल्डी का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि यहीं से सारे लड़ाकू विमान उड़ाए जाते हैं जो कि चीन की रेकी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसा पता चला था कि चीन इस इलाके में LAC से 18 किलोमीटर अंदर आ गया है और उसके 17,000 सैनिक वहाँ इकट्ठा हैं। इसी के चलते भारत ने ये कदम उठाया है कि 15,000 सैनिकों को T-90 टैंकों के साथ वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। 2020 में लुइस हैमिल्टन ने 2 ग्रैंड प्रिक्स और जीती हैं। इनमें से एक है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स और दूसरी है स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स। और अब इन्होंने तीसरी ग्रैंड प्रिक्स और जीत ली है जो कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है विजय कुमार ने। आइए जान लेते हैं विजय कुमार हैं कौन। तो ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इनकी पुस्तक का विमोचन किया है बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? शरद यादव। और राज्यपाल हैं फागू सिंह चौहान, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान मंथन 2020-21 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। विज्ञान मंथन 2020-21 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कक्षा 6 से 11 तक के बच्चों का इंटरेस्ट विज्ञान में बढ़ाना। इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तराखंड ने। ये संरक्षण केंद्र शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी सिंह मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। लेकिन अभी हाल ही में चमोली का एक शहर है गैरसैंड, इसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड से लोकसभा की कुल 5 सीटें आती हैं और राज्यसभा की 3 सीटें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा विनिर्माण से वर्ष 2025 तक कितनी रकम का कारोबार का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 1.7 लाख करोड़ रुपए का। रक्षा मंत्रालय ने देश में रक्षा विनिर्माण यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा रखा है। इसी में इस लक्ष्य का जिक्र किया गया है। इसके द्वारा 2025 तक देश में 1.75 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो ये टॉप पर रहा है हैदराबाद। भारत में हैदराबाद ने टॉप किया है और यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनसे लोगों पर निगरानी रखी जाती है। और अगर बात करें वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है चाइना के ताइयुआन नामक शहर ने। ताइयुआन में 4.5 लाख सीसीटीवी कैमरों से वहाँ के लोगों पर नज़र रखी जाती है। और अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और मूसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तिमिलिसाई सौंदरराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंडेवर धरती पर समुद्र में उतरा। इस तरह की लैंडिंग को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्प्लैश डाउन। 45 सालों के इतिहास में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने स्प्लैश डाउन किया है। आप फोटो में देख सकते हैं कि स्प्लैश डाउन किस तरीके का होता है। उनका कैप्सूल समुद्र में उतरा है और ये कैप्सूल 2 महीने पहले फ्लोरिडा से रवाना हुआ था, जो कि स्पेस स्टेशन जाकर 2 महीने बाद मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। और इसमें 2 यात्री थे और दोनों ने ही अंतरिक्ष में 63 दिन बिताए, 63 डेज बिताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है बिहार ने। ये ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ये ऐप कोविड-19 के लिए बनाई गई है। कोविड-19 के लिए बनाई गई है, इसका मतलब ये है कि ये जानकारी देगा कि कैसे कोविड से बचना है, इसका इलाज कैसे करवाना है, कहाँ करवाना है, और कोविड के लिए जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बने हुए हैं उनमें कितने बेड्स अवेलेबल हैं, ये सारी जानकारी देगा ये संजीवन ऐप। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।